गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संजीव वर्मा अगेन आईआईटी जेईई मेंस इन एडवांस की क्लासेस में आपको आगे लेके चलते हुए बेसिकली अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 3D से रिलेटेड है, 3D स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। तो बिना टाइम डिले किए हुए हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे हाईलाइटेड टेक्स्ट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि द वर्टिसेज बी एंड सी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी लाई ऑन द लाइन x plus 2/3 is equal to y minus 1/0 is equal to z/4 such that BC is equal to 5 units. Then the area in square units of this triangle given that the point A is equal to 1 minus 1 2 is A है √34, B है 2/2 √34, B C है 5 √17 और D है 6। अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान है। और हमारा इस टाइप क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या है कि गिवन लाइन है आपके पास x+2/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/0 इज इक्वल टू z/4। कोई भी वेक्टर इसके अलोंग अगर हम देखेंगे तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है 304। तो यानी कि इसका कोई भी वेक्टर अगर इसके अलोंग का लाइन के कैलकुलेट करेंगे तो होगा 3i + 4k, क्योंकि क्या होता है li + mj + nk कैप। तो यहाँ पे क्या होगा, n तो 0 हो गया, यानी 3i कैप के प्लस 4k कैप एक वेक्टर होगा इस लाइन के अलोंग। इसको हमने लिख लिया। और जाहिर सी बात है जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है 1 - 1 1 और 2, जो पॉइंट ए है वो उसका ये कोऑर्डिनेट्स है। और जो लाइन पासेज होती है वो किससे पास हो रही है, -2 और 1 और 0 से, ठीक है। तो इसके बीच अगर इसका इन लाइन इस पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला अगर कोई वेक्टर निकाले तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा या उसका पोजीशन वेक्टर होगा वो 3j कैप 3i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो इसको एक हमने इसको लिख लिया। और हमें चूंकि हमने बी तो पता, बीसी का जो वैल्यू दिया है वो क्या है 5 यूनिट्स दिया है, ठीक है। बीसी जो वैल्यू दिया है जो बी और सी पॉइंट्स है उस लाइन पे वो है 5 यूनिट्स है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, हाफ एबीसी की बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ बीसी इनटू उसके डायरेक्शन में क्या है वेक्टर बी इनटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या है कि थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब मॉडुलस बी साइन थीटा कैसे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, ये तुम ध्यान देंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो क्या होगा, आई जे के कैप 304 और 3 - 2 2 करके यहाँ पे 8i + 6j - 6 की कैप, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो दिया हुआ है वेक्टर ए पता है वेक्टर बी पता है, उसका ए क्रॉस बी हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। और आई जे के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या कोएफिशिएंट निकालेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। और ए क्रॉस बी हमारा निकल के उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस हमारा क्या होगा 2 √34 होगा। और मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास क्या 5 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा जो फॉर्मूला है हम यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आपका हो जाएगा 2 √34/5। और इन इस वैल्यू को जब आप इसमें रखेंगे हाफ बी सी साइन थीटा में, तो आपका जो वैल्यू आएगा ये सॉल्व करके √34 स्क्वायर यूनिट्स होगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन बहुत आसान था, बहुत कठिन नहीं था। और इसके रिस्पेक्ट में जब भी आप देखेंगे तो बेसिक आइडिया आपको क्या होना चाहिए कि आपको क्या है डायग्राम आना उसको उसके बारे में क्या है उसको लिख लीजिए। और बेसिक अगर आइडिया होगा वेक्टर्स के बारे में तो क्वेश्चन बहुत आसान है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इस होप के साथ कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। प्लीज अगर लगता है कि आपको समझ में आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक सब्सक्राइब करें। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा। थैंक यू, गुड डे।